पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल जारी है। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। दहशत गर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के ट्रांसफर का मामला। चीफ जस्टिस सियाह आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन की अहम बैठक। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के तबादले का मामला ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के तबादलों से मुतालिक मामला भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास से कबल जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस सियाह आफरीदी को खत। ट्रांसफर के मामले पर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ का जजेस के ट्रांसफर के लिए होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में एहतजाज का फैसला। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कमीशन से कहेंगे जजेस के तबादले का मामला मनसूख किया जाए। गुज़िश्ता 4 बरसों में इदारों की साख बहुत मुतासिर हो चुकी। मौजूदा हालात में अदलिया को मजबूत करने की ज़रूरत है। PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म 18 मई को आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों ना हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट को भी अदालत में पेश होने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा कि रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है, इनको ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक है। रात को इनको सल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। सदर मुमलिकत ने चेयरमैन माओ के मुजस्मे पर गुलदस्ता रखा। अवामी जमहूरिया चीन के बानी रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत का माओ ज़े मेमोरियल म्यूज़ियम का भी दौरा। अवामी जमहूरिया चीन के बानी रहनुमा की ज़िंदगी, फ़िक्र और सियासी विरसे से मुतालिक आगाह किया गया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में PTI बानी की आंखों का फॉलो अप चेकअप। anti-VEGF इंजेक्शन की 4थी डोज लग गई। तिब्बी अमल मुकम्मल, रजामंदी और निगरानी के तहत किया गया। माहिरीन के मुताबिक मरीज इलाज के दौरान मुस्तहकम रहा। डे केयर सर्जरी के बाद फॉलो अप के साथ डिस्चार्ज किया गया। अमरीका का ईरानी तजावीज़ पर गौर। सदर ट्रंप से कौमी सलामती की चीन की मुलाकात, अहम उमूर का जायजा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कौमी सलामती के हुकाम ने ईरानी पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। आबना हुर्मज़ खोलने से मुतालिक ईरान की तजावीज़ पर बातचीत की गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरानी तजवीज़ में आबना हुर्मज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई। कैरोलिन लेविट ने वाज़ेह किया कि सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा। कहा ईरान सदर ट्रंप की मुज़ाकरात की दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। अब्बास अराग़ची की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। रूस ने अमरीका ईरान तनाज़ी में सालसी की पेशकश कर दी। सदर पुतिन ने कहा कि रूस ईरान और खित्ते के ममालिक के मफादात में जो हुआ वो करेगा। उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरानी मुज़ाकरात कर अमरीका से डील के लिए संजीदा है। ईरानी हुकूमत क़यादत टूट फूट का शिकार है, वो मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरानी हुकूमती क़यादत अभी मज़ीद वक्त लेना चाहती है। आबना हुर्मज़ बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह है, ईरान को आलमी गुज़रगाह को यरग़माल नहीं बनाने देंगे। ईरान फैसला नहीं कर सकता कि कौन आबना हुर्मज़ इस्तेमाल करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में एटमी अदम फैलाव के मुआहदे के नफाज़ से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में ईरानी नायब सदर मुंतखब। अमरीका का शदीद इख्तिलाफ़ात, अमरीकी और ईरानी मंदूबीन के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि ईरान का नायब सदर मुंतखब होना एटमी अदम फैलाव के मुआहदे की तौहीन है। ईरान ने अमरीकी मंदूब के बयान को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और सियासी करार दे दिया। रज़ा नशवी का कहना था कि अमरीका दुनिया की वाहिद रियासत है जो एटमी हथियार इस्तेमाल कर चुकी है। अमरीका अब एटमी हथियार के अदम फैलाव के निफाज के लिए भी सालिस बनना चाहता है। चीन भी ईरान अस्करी सलाहियतों का मुतरफ। चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट विक्टर गाओ ने कहा कि ईरान को किसी बैरूनी असलहे की ज़रूरत नहीं। ईरान एक मजबूत और खुद मुख्तार दिफाई सलाहियत रखता है। ईरान इसराइल और अमरीका जैसे बड़े ताकतवर फरीकैन का मौसर मुकाबला कर सकता है।
अमरीकी फौज ने एक और जहाज को ईरानी बंदरगाह जाने से रोक दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ये इकदाम अमरीकी नाकाबंदी का हिस्सा है। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक एम्प्टी स्ट्रीम ईरानी परचम बरदार टैंकर है। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ईरानी ऑयल टैंकर्स पर अमरीकी कब्जे की मजम्मत की थी। तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना था कि ये इकदाम बहरी कज़ाकी और इसे खुला कानूनी जवाब बख्शने के मुतरादिफ हैं। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए जहाज रानी के हुकूक और आज़ादियों का एहतराम किया जाना चाहिए। फरीकैन से अपील है, आबनाए हुर्मुज़ खोलें, जहाज़ों को गुजरने दें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान, कहते हैं कोई टोल नहीं, कोई इम्तियाज़ नहीं, तिजारत दोबारा शुरू होने दें, आलमी मईशत को सांस लेने दें, महफूज प्लाटोक और रास्ता मुआशी और इंसानी ज़रूरत है। पाकिस्तान का अपनाए हुर्मुज़ के बहरान के दौरान सिफारतकारी और बहरी ताउन पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बहरी सलामती से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी अमन और तरक्की पजीर ममालिक के लिए संगीन खतरा है। समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ तिजारत बल्कि वसी तर तरक्याती और सलामती के अहदाफ के लिए भी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूजीलैंड के हम मनसब से टेलीफोन पर रब्ता। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़। शहबाज शरीफ का आलमी अमन मुकालमे इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल अज़म का यादा। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। ईरान पर यूरोपीय यूनियन की गैर इंसानी पाबंदियों का इंसानी हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। पाबंदियों का मकसद आम ईरानी शहरियों के बुनियादी हुकूक को पामाल करना है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। इस्माइल बकाई ने कहा कि यूरोपीय यूनियन का थका हुआ अखलाकी ड्रामा अब कोई नहीं खरीदेगा। ऐसे रवैयों से आलमी सतह पर यूरोप की साख में इजाफा नहीं होगा। पाबंदियाँ यूरोपीय हुक्मरान तबके के दोगलेपन और मुनाफिकत का मुंह बोलता सबूत है। अमरीकी सदर पर कातलाना हमले की कोशिश का इल्ज़ाम। वाइट हाउस में सहाफ़ती अशाइये में फायरिंग करने वाले मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी अदालत ने मुलजिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। हमले में सीक्रेट सर्विस का एक एहलकार भी जख्मी हुआ था। पाकिस्तान आज सिफारती कामयाबी से हमकिनार है और नतीजा खेज सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं कि सिर्फ हमारी सिफारती हैसियत नहीं जो सामने आ रही है, इसमें दिफाई सलाहियत का भी किरदार है। वाज़ेह किया कि हमारा किसी मुल्क के दाखिली मामला से कोई गर्ज नहीं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाना शरीयत के मुताबिक जायज़ नहीं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जय्यद उलमा कराम ने वाज़ेह कर दिया। मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि खवारिज की तर्ज पर कोई भी तहरीक या तशद्दुद इस्लाम के उसूलों के मुनाफी है। फितना अल हिंद और दहशत गर्दी के नाम पर की जाने वाली कार्रवाइयाँ हराम हैं। वाज़ेह किया कि जहाद का ऐलान सिर्फ रियासती अथॉरिटी के तहत ही मुमकिन है। उलमा के मुताबिक इस्लाम में शहरियों, ख़वातीन और बच्चों के कत्ल की सख्त ममानियत है। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी का मामला। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। इजलास में पाकिस्तान के इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक़्तिसादी जायजे पर गौर किया जाएगा और SF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए फंडिंग प्रोग्राम पर भी अहम पेशरफ्त मुतवक्के। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न। मुआशी शोबे में स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात के लिए मुफीद मंडी है। रोशन डिजिटल प्रोग्राम बेहतरीन सिस्टम है। आलमी उफक पर मंडलाती जंग और तवानाई बहरान के खतरात। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर 90 दिन तक बढ़ाने का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक मंसूबे का बुनियादी मकसद मुल्क में कम अज़ कम 90 दिन का ईंधन ज़ख़ीरा करना है ताकि आलमी सप्लाई लाइन मुतासर होने की सूरत में मुल्की पहिया जैम न हो। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल में मज़ीद ₹10 फ़ी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़ पर भी गौर। गलियात से मरी के लिए पानी की तरसील। खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब से 64 अरब 62 करोड़ रुपए मांग लिए। विफाक और पंजाब हुकूमत को खत इरसाल। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरी वाटर बोर्ड बगैर मुआहदा रोज़ाना 5 लाख गैलन पानी ले रहा है, जबकि गलियात में पानी की किल्लत है। KP हुकूमत का गैर मिजाज इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम रोकने, बाकायदा मुआहदा करने और पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने का मुतालबा।
अब उम्र की शादी पर सख्त सजा का ऐलान। पंजाब में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल तारीखी तौर पर मंजूर कर लिया गया। बच्चियों की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कानून साजी मुकम्मल। वालिदैन और सरपरस्त भी कानून की जद में आएंगे। चेयरपर्सन सारा अहमद के मुताबिक ये कानून बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तारीखी पेशरफ्त है। बिल के तहत कम उम्री की शादी पर सख्त सजाएं मुकर्रर की गई हैं, जिनमें कैद और जुर्माना भी शामिल है। पंजाब को सयाहत का मरकज़ बनाने के अज़्म का इजहार। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि सयाहत का फ़रोग़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरजीह है। लाहौर शहर को सयाहत से मुतालिक मिसाली बनाएंगे। सयाहत के शोबे के लिए 28 अरब रुपए रखे गए हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब। HIV प्रोग्राम के लिए $65 मिलियन में से $3.9 मिलियन मिले। पाकिस्तान के नाम पर फंड्स की पूछगछ होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने तीसरी आलमी जंग रोकी। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। मैट्रिक इम्तिहानात का आखिरी रोज़, पर्चा लीक होने की रिवायत बरकरार। 10वीं जमात का सिंधी का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से कबल आउट। हल शुदा पर्चा वक्त शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया पर छा गया। बरतानिया और अमेरिका के ताल्लुकात में अहम सिफारती पेशरफ्त। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और मलका कैमिला की व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि बरतानवी बादशाह अमरीका में मुकम्मल महफूज होंगे। शाह चार्ल्स का आना बहुत अच्छी बात है। 4 रोज़ा दौरे के दौरान बरतानवी बादशाह अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। अमरीकी कांग्रेस से खिताब भी स्केड्यूल्ड है। 9/11 की यादगार का भी दौरा मुतवक्किल। और कराची के 19 साला रायान हबीब ने तारीख रकम कर दी। अमेरिका में होने वाले आयरन मैन चैलेंज मुकम्मल करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। आयरन मैन में एथलीट 42.2 किलोमीटर दौड़, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करते हैं। रायान हबीब ने यह चैलेंज 15 घंटे 20 मिनट और 6 सेकंड्स में मुकम्मल किया।